कौटिल्य के अर्थशास्त्र की किताब में लिखा हुआ है कि जो नेबर होता है वो हमारा नेचुरल एनिमी होता है, जिसको कौटिल्य अरी कहते हैं। इस एनालॉगी को आप यूज कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को समझने के लिए, और अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो रिलेशन है उसको भी आप कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान की कितनी बड़ी राइवलरी रही है और अर्मेनिया अजरबैजान की कितनी बड़ी राइवलरी रही है, ये तो आप सभी को पता होगा। आजकल एक काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है कि ये जो अर्मेनिया और अजरबैजान है, जो कॉकेकस रीजन में आता है, आप देख सकते हैं ये जो कॉकेकस माउंटेन्स हैं यहाँ पे, इस पर्टिकुलर रीजन में अर्मेनिया और अजरबैजान और जॉर्जिया, ये तीनों कंट्रीज आते हैं। ये एक नया जियो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन चुका है, जहां पे प्रॉक्सी वॉर्स आ चुके हैं। अर्मेनिया को कुछ कंट्री सपोर्ट कर रहा है और अजरबैजान को कुछ कंट्री सपोर्ट कर रहा है। खासकर अगर हम बात करें तो अर्मेनिया को सपोर्ट करता है रशिया और अजरबैजान को सपोर्ट करता है टर्की। तो ये तो हम लोग को पहले से पता था। आज रीसेंट टाइम्स में एक नया डेवलपमेंट आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान भी यहां पे अपना इन्फ्लुएंस को काफी तेज रेट से बढ़ा रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान जो दोनों अड़ी हैं, ये लोग भी अपने इन्फ्लुएंस, अपने पावर को इस पर्टिकुलर नए जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में इंक्रीज कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक प्रॉक्सी वॉर डेवलप कर रहा है इस जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में, जहां पे अर्मेनिया और अजरबैजान एक बहुत बड़े डिस्टर्बिंग रिलेशन से गुजर रहे हैं। अगर आगे बढ़ने के पहले हम डेमोग्राफी को समझ लेते हैं। अगर अर्मेनिया की बात करें तो अर्मेनिया में आप देख सकते हैं कि अराउंड 93% पीपल या 94% पीपल जो हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं। और अगर अजरबैजान की बात करें तो इसमें 97% पीपल जो हैं वो इस्लाम कम्युनिटी के हैं, मुस्लिम रिलीजन के हैं। अब अगर इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुरानी कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप ये मैप देखें तो ये सोवियत यूनियन का मैप है। सोवियत यूनियन में अर्मेनिया और अजरबैजान एक ही कंट्री थे, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत डिस्टर्बिंग एरिया था, वो था नागोर्नो काराबाख। ये देख सकते हैं, ये अर्मेनिया है, ये अजरबैजान है, और ये वाला टेरिटरी जो है इसको हम कहते हैं नागोर्नो काराबाख। अब नागोर्नो काराबाख वाला जो टेरिटरी है ये तो अजरबैजान के मैप पे दिख रहा है आपको, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे अर्मेनियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं। यहां पे अर्मेनियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं, इसलिए ये हमेशा से अपने आप को सेपरेट कहते हैं कि हमें अजरबैजान के कंट्रोल से हटा देना चाहिए। वो लोग सेपरेटिस्ट मूवमेंट की मांग करते हैं, वो सेसेशनिज्म की मांग करते हैं कि उन्हें अजरबैजान से अलग होना है। तो ये हमेशा से अर्मेनिया और अजरबैजान के डिस्प्यूट चला है, बिकॉज यहां के जो लोग हैं इनको ऑब्वियसली सपोर्ट कौन कर रहा है? अर्मेनिया। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में इस तरीके से डिस्प्यूट चल रहा था सोवियत के समय से, पहले से चल रहा था। तो सोवियत यूनियन ने एक उपाय निकाला कि ऐसा करते हैं कि ये जो एरिया है नागोर्नो काराबाख का, जिसमें अर्मेनियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं, इनमें जो कंट्रोल होगा, जो यहां पे सरकार चलाएगी, बाकी चीज चलाएंगे, ये अर्मेनियन लोग खुद चलाएंगे। लेकिन ये जो टेरिटरी होगा ये अभी भी अजरबैजान के कंट्रोल में होगा। समझ में आ गया? मतलब ये कंट्री किस टेरिटरी में होगा? अजरबैजान में। बट इस एरिया का कंट्रोल कौन करेगा? वहां के लोकल अर्मेनियन पीपल विद द सपोर्ट ऑफ अर्मेनियन गवर्नमेंट ऑफ अर्मेनिया। तो ये एक तरीके से कुछ सॉल्यूशन निकाला गया, बट ये सॉल्यूशन फेल हो गया, बिकॉज जैसे सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ उसके बाद अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक बहुत बड़ा बैटल स्टार्ट हो गया। दोनों आपस में लड़ लिए, बिकॉज अजरबैजान अर्मेनिया का इंफ्लुएंस इस एरिया में नहीं चाहता है। फाइनली फिर 1994 में इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, और समझौता में यह डिसाइड किया गया कि ठीक है, अर्मेनिया जो है, अर्मेनिया की जो गवर्नमेंट है और यहां के जो अर्मेनियन लोग हैं, ये यहां पे ऑटोनमस हैं, ये अपना यहां पे सब कुछ गवर्नमेंट चला सकते हैं। लेकिन ये जो टेरिटरी है ये कभी भी अजरबैजान से अलग नहीं हो सकती है, ये अजरबैजान का एक अहम हिस्सा है। तो 1994 में एक तरीके से ये सीज फायर को करवाया गया, लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम में हमेशा इसीलिए रहता है बिकॉज यहां की जो एरिया है ये अपने आप को कंप्लीटली अजरबैजान से अलग कर देना चाहता है। ये अपने आप को एक ऑटोनमस कंट्री की मांग कर रहा है, जो अजरबैजान कभी भी देने के मूड में नहीं है। और ये जो बैटल है ये और कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है बिकॉज इस बैटल में केवल अर्मेनिया अजरबैजान इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इसमें जियो पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा चल रहा है, और इसको हम लोग आने वाले सेशन में यहां पे देखेंगे।
आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, आपके पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में ओपन हो चुका है, जहां पे हमारे बैचेस 27 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। न्यू दिल्ली के करोल बाग में हमारे बैचेस इंग्लिश मीडियम में 27 सितंबर को स्टार्ट हो रहे हैं। मुखर्जी नगर में हमारे बैचेस हिंदी मीडियम में 3 और 21 अक्टूबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रयागराज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के ऑफलाइन बैचेस हमारे इन डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस जीएस के कोर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन सीसैट, एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी हम प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे एजुकेटर्स के साथ रेगुलर इंटरैक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग सेशंस को भी आप अटेंड कर सकते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो पर्टिकुलर बैटल है अर्मेनिया और अजरबैजान का, खासकर नागोर्नो काराबाख रीजन में, ये क्यों और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज यहां पे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स चल रहा है। अगर हम बात करें अजरबैजान का, जो एक मुस्लिम बहुमूल्य देश है, इसको सपोर्ट कौन करता है? टर्की। और टर्की जो है उसका पूरा डिप्लोमेटिक सपोर्ट किसके प्रति है? अजरबैजान के प्रति। इनफैक्ट टर्की का कोई भी ऑफिशियल रिलेशंस अर्मेनिया के साथ है ही नहीं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अर्मेनिया का जो रिलेशन है वो रशिया के साथ काफी ज्यादा अच्छा है। ऑल्दो रशिया का अजरबैजान के साथ भी अच्छा रिलेशन है बिकॉज ऑफ सोवियत कनेक्शन, बट एनीवेज अर्मेनिया जो है वो रशिया से काफी ज्यादा क्लोज है। इनफैक्ट अर्मेनिया जो है वो सीएसटीओ मिलिट्री अलायंस में रशिया का पार्टनर भी है। तो ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि यहां पे प्रॉक्सी वॉर भी चल रहा है। अब इसी प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान ने एक नया एंट्री लिया है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान का एक ही इंटेंशन है, किसी तरीके से केवल जियो पॉलिटिक्स करो। देश में लोग जो हैं उनके पास खाने का पैसा नहीं है, रहने का जगह नहीं है, पानी की दिक्कत है, बलूचिस्तान का प्रॉब्लम है, पश्तून का प्रॉब्लम है, लेकिन इससे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान का एक ही एस्टैब्लिशमेंट है, अपने पॉलिटिक्स को चमकाना, और वही पाकिस्तान करते आया है, जिसकी वजह से आज वो कोलैप्स हुआ है। सेम चीज आप यहां देखें कि पाकिस्तान की मिलिट्री अब क्या करने जा रही है? JF-17 एयरक्राफ्ट को, फाइटर जेट्स को अजरबैजान को बेचेगी। सो पाकिस्तान मिलिट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जहां पे ये फाइटर जेट्स को बेचेगा। ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? चाइना। मतलब चाइना जो है वो अपने फाइटर जेट्स को पाकिस्तान में बनाएगा, मेक इन पाकिस्तान करवाएगा, और ये फाइटर जेट्स कहां पे भेजे जाएंगे? अजरबैजान में। तो ये बताता है किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना की ऑल वेदर फ्रेंडशिप काफी इंटैक्ट दिख रही है। और ये अजरबैजान पाकिस्तान का जो दोस्ती है, ये बहुत पुराना दोस्ती है। इनफैक्ट अगर आप 2017 की बात करें तो टर्की, जो कि एक अलग से एंटी इंडिया कैंपेन चला रही है, अजरबैजान और पाकिस्तान, इन तीनों कंट्री, तीनों इस्लामिक कंट्री ने मिलकर एक ट्राइलैटरल मिनिस्टर्स एग्रीमेंट किया डिफेंस और स्ट्रैटेजिक टाइज को बनाने के लिए। और आपको पता है कि कुछ दिन पहले भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान और टर्की के बीच में एक सीक्रेट समझौता भी हुआ है। अजरबैजान जो है वो भी कोई एंटी इंडिया कैंपेन से पीछे नहीं हटा। इनफैक्ट अजरबैजान जो है वो हमेशा से कश्मीर इशू के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट किया यूनाइटेड नेशंस में। लेकिन अगर अर्मेनिया की बात करें तो इसका रिलेशन काफी अच्छा। आप देख सकते हैं कि कश्मीर में हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है अर्मेनिया। ये आप इमेज देख सकते हैं जहां पे हमारे ये JF-17 पाकिस्तान एयरफोर्स का फाइटर जेट है, जिसमें हमारे अजरबैजान के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। अर्मेनिया का रिलेशन भारत के साथ बहुत अच्छा है। हमने पहले बात किया कि अर्मेनिया जो है वो कश्मीर इशू के ऊपर भारत को हमेशा सपोर्ट करता है, और अर्मेनिया भारत का रिलेशन कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। इनफैक्ट अर्मेनियन बिजनेस कम्युनिटी लगभग 4 सेंचुरीज तक इंडिया में रहा है। कोलकाता में आपको जान के हैरानी होगी कि ओल्डेस्ट अर्मेनियन चर्चेज है, और खासकर एक ओल्डेस्ट अर्मेनियन स्कूल भी है जो अभी तक है। अर्मेनिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेन्नई में ड्राफ्ट किया गया था। तो भारत और अर्मेनिया का रिलेशन हिस्टोरिकल है, लेकिन पिछले 3 साल से, जब से अर्मेनिया अजरबैजान का रिलेशन काफी खराब हुआ है, जियोपॉलिटिक्स बढ़ गया है, तो अर्मेनिया जो है वो भारत का सपोर्ट बहुत ज्यादा ले रहा है। पिछले 3 साल से इंडिया जो है वो कॉन्स्टेंटली वेपन्स को सप्लाई किया है अर्मेनिया में, सच एज पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, स्वाति वेपन लोकेटिंग लॉडर्स, रडार्स, एम्यूनिशंस और एंटी टैंक मिसाइल। ये सारे सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर
अर्मेनिया को प्रोवाइड किया है इंडिया ने। और क्योंकि अब अजरबैजान जो है वो टर्की का सपोर्ट ले रहा है, पाकिस्तान का सपोर्ट ले रहा है, और अर्मेनिया का चैलेंज थोड़ा बढ़ा है, इसलिए अर्मेनिया इंडिया के साथ और ज्यादा कोलैबोरेट करने के लिए आ रहा है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले 16 सितंबर का ये न्यूज आया था कि अर्मेनिया अपने सुकोई 30 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के लिए इंडिया की मदद मांगा है। उनको आस्त्रा मिसाइल चाहिए, जो बहुत ही खतरनाक एक एयर टू एयर मिसाइल है। ये इंडिया का इंडिजिनस मिसाइल है, इसको मांगा है अर्मेनिया ने। तो ये बता रहा है कि अजरबैजान और अर्मेनिया के जो ये कॉम्प्लेक्स बैटल है, इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी क्लियरली यहां पे अपने रोल को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अर्मेनिया का इंडिया के लिए एक और बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में। आपको पता है कि बीआरआई को काउंटर करने के लिए इंडिया, रशिया और सेंट्रल एशिया की कंट्रीज इस तरीके का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जहां पे अगर हम अभी एग्जिस्टिंग रूट की बात करें तो ये स्वीज कैनाल से होकर हम यूरोप और रशिया पहुंचते थे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। बिकॉज आपको पता है इस एरिया की प्रॉब्लम, यहां पे बबल मंडेब स्ट्रेट, जहां पे आप देख सकते हैं हुदी रेबल का अटैक, ये स्वीज कैनाल जो हमेशा जाम हो जाता है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम इस ऑल्टरनेटिव रूट से। और ऐसे रूट में हमें अर्मेनिया का सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए होगा। तो ये जो एक तरीके से चीजें इमर्ज हुई हैं, ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले भी कवर किया था, 25 सितंबर का ये न्यूज, कि पाकिस्तान हैज रिसेंटली बिकेम द बेगर फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और अपने बेगर्स को वो इनफैक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया। दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो भारत हैज बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी, जो 8% से ज्यादा से ग्रो कर रहा है। सो ये बताता है कि किस तरीके से दो आइडियाज का बंटवारा हुआ था, आइडिया ऑफ भारत और आइडिया ऑफ पाकिस्तान। आज आइडिया ऑफ पाकिस्तान अपने एग्जिस्टेंस के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अभी भी उनको इस तरीके के पावर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। पहले अफगानिस्तान में इसी तरीके से तालिबान को खूब वेपन भेजा, आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बन रहा है। अब वही पाकिस्तान बाकी कंट्रीज को भी कर रहा है। किसी तरीके से इसको अपने इकोनॉमी, अपने एग्जिस्टेंस पे कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, ये इन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा है। सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पर्टिकुलर चीज को लेके, पाकिस्तान के लिए अभी क्या जरूरी है इस समय करना। So I hope you like the video. So please like अगर आपको अच्छा लगा, subscribe to the channel. See you again in the next video. Till then, goodbye and take care. Unacademy. Let's crack it.